हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स। होप आपके बोर्ड्स के एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे, जो कि 18 से स्टार्ट हुए यूपी बोर्ड के। तो यूपी बोर्ड के लिए मेनली ये फिजिक्स की सीरीज चलेगी। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखेंगे जो आपके बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल होगा जिन्होंने अब तक फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है और उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, उन्हें ये सोचना है। तो इस वीडियो हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर ज्यादा मार्क्स गिनेंगे और कौन से चैप्टर हमें पहले पढ़ना चाहिए। अब जिनकी ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रही है तो उन्हें किस हिसाब से रिविजन करना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स का कोर्स काफी लेंथी होता है तो रिवीजन में काफी दिक्कत आती है कि कौन से चैप्टर से पहले रिवीजन करें, कौन से चैप्टर से बाद में रिवीजन करें। तो इस वीडियो में पूरा ओवरव्यू बताएंगे कि आपको किस अकॉर्डिंग चलना है अपने एग्जाम की रिवीजन के लिए। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, और जो पढ़ रहे हैं और जिन्होंने काफी कुछ पढ़ा है अब तक के फिजिक्स में उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है फॉर द रिवीजन। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे, 4 क्राइटेरिया में बांटेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया में क्या होगा, फर्स्ट क्राइटेरिया में हम इस चैप्टर को रखेंगे डुअल नेचर एटम न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर को। ये चैप्टर काफी लेंथी नहीं है और काफी कुछ रिड्यूस भी हुआ आपके सिलेबस में, तो आप इसे नॉर्मली आराम से रिवाइज कर सकते हैं। मुश्किल से 2 घंटे 1.5 घंटे में रिवाइज कर ले। अगर आप वन शॉट लेक्चर्स भी देखेंगे तो 1-1.5 घंटे में हो जाएगा इसका पूरा। तो ये चैप्टर क्या करेगा, आपको पूरे 19 मार्क्स दिलाएगा। मतलब इससे क्या आएगा, पेपर में पूरे 19 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। इसके बाद अब जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद कौन सा चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे, कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे। ये क्या है, 16 मार्क्स हमारे गेन कराएगा। ये भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, इसमें भी मैंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया है, आप वो मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। इसमें क्या है, सेकंड वाला है मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म एंड मैटर ईएमआई। इसके बाद नेक्स्ट मतलब जगह सेकंड वाला जब आपका रेडी हो जाए पूरा, आप इसके पीवाईक्यूज भी वगैरह देख लें और इसमें वन शॉट लेक्चर से इसके पूरा कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप क्या करेंगे, थर्ड चैप्टर पे आएंगे। इससे भी क्या करेंगे, नॉर्मल पूरा तरह से समझेंगे अच्छे से कि ये चैप्टर है क्या। उसके बाद देन इसके पीवाईक्यूज और ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव ही देखा करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्टिव सही जाएगा तो आपको फुल मार्क्स वहां पे आ जाएंगे। तो ये चैप्टर कितने का, 17 मार्क्स हमारा कैरी करेगा पेपर में। उसके बाद लास्ट में रे ऑप्टिक्स को देखेंगे। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ईएम वेव्स हम लोग लास्ट में क्यों देखेंगे, क्योंकि रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स चैप्टर क्या है, काफी लेंथी है। अगर लास्ट में इसे चैप्टर करने के बाद लास्ट में आपको टाइम ज्यादा ना बचे तो आप इन चैप्टर्स को ऊपर ऊपर से देखें और इन सब में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप उसे ही देखिएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक ऐसे है कि जो आपको चैप्टर्स बताए उन सब में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है उसे हम लोग आगे देखेंगे। इसमें क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। अब स्टार्टिंग से लिया जैसे बुक के अकॉर्डिंग होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सबसे पहले पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इसमें इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको देखना ही देखना है और गॉस थ्योरम जो है उसे देखना और उसकी एप्लीकेशंस को भी सब देखना। गॉस थ्योरम पता है सबको क्या होती है, फाई इक्वल में क्या होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और इसकी एप्लीकेशन होती है कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए होती है, एक शीट के लिए होती है और एक सर्कल स्फेरिकल के लिए होती है। वो सारी एप्लीकेशंस को हमें इसमें देखना है। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल को भी हमें देखना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने ये सब पढ़ाया भी है। इसमें क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल के स्मॉल पीस डिनोट करते हैं और ये क्या होता है, 2ql होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं इसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, दोनों ही पोजीशन पर मैंने निकलवाया है। उसके बाद क्या है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये तो नॉर्मली आपको पता है। एंड डायरेक्टिक्स क्या होती है ये भी आपको पढ़ना है इसमें। एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में, कैपेसिटर भी मैंने पढ़ाया है। इसमें क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C इक्वल में क्या आता है, A एप्सिलॉन नॉट, K अपॉन में क्या होता था, D। और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या पढ़ना है, किरचॉफ लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। किरचॉफ के जो दोनों लॉ है वो आपको जरूर पढ़ने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं जो क्या होता है, I इक्वल में NAVDE करके होता है। आपको ये फॉर्मूला कैसे निकलता है ये भी जरूर आपको याद रखना है। उसके बाद J करंट डेंसिटी को भी हमें सिग्मा E कैसे आता है ये भी कैसे निकालते हैं, या सिग्मा E होता है ये भी हमें क्या करना है, इसको याद रखना है। अगर आप इसकी डेरिवेशन से याद रखना चाहे तो उससे भी याद रख सकते हैं, वरना आप नॉर्मली इसको ऐसे ही याद रख लीजिए क्योंकि ये काफी काम आता है इसका। उसके बाद रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाउ, इसे भी हमें पढ़ना है। रिलैक्सेशन टाइम किसे बोलते हैं, इसकी थ्योरी समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद क्या है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, बायो-सेवर्ट लॉ में पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो सारे लगाए, क्योंकि इससे क्या होता है, इस वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। फिर मैग्नेटिज्म में मैटर में पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इन सब के कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना है अच्छे से। फिर उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट में एसी सोर्स क्या होते हैं, एलसीआर सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलसीआर सर्किट क्या जरूर आता है।
उसके बाद क्या है, एवरेज पावर को हमें देखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या है, ईएम स्पेक्ट्रम को देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके एप्लीकेशंस को देखना है, रे ऑप्टिक्स में हमें डेविएशन, डिस्पर्जन, प्रिज्म, ये भी मैंने कराया है, थोड़ा पहले के लेक्चर्स है लेकिन हाँ ये मैंने कराया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये हमें पढ़ना है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ये भी हमें पढ़ना है, सी क्या होता है ये भी हमें पढ़ना है। उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला भी मैंने कराया है। उसके बाद क्या है, वेव ऑप्टिक्स में ज़्यादा ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसमें सब कुछ ही देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या है, तो इसके आगे और कौन कौन चैप्टर है, इसके आगे 10 चैप्टर इसमें डुअल नेचर, हम लोग उसमें क्या पढ़ेंगे, वेव थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ेंगे, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एटम्स में क्या करेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम। जो एटम्स में सिर्फ आप अगर ये एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ रहे हैं इनफ है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जरूर पढ़िएगा, न्यूक्लियर फोर्स भी आप जरूर देखिएगा। उसके बाद क्या, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, पीएन जंक्शन डायोड देखेंगे, पी टाइप एन टाइप, ये भी हम क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड, बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, और रेक्टिफायर, ये सब आप क्या करेंगे चैप्टर्स में देखेंगे। अब ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है, आपको क्या कौन कौन चैप्टर पहले कवर करने हैं, उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, वो मैंने इस वीडियो में बताया है। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या अगर आपको कुछ पूछना है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक देम प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।